डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने पिछले वीडियो में हमने साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के फर्स्ट मेथड की चर्चा की थी और वो मेथड था मेथड ऑफ ग्रुपिंग। इसी मेथड पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। पहला एग्जांपल है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dz बाई एक्स जेड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट की दो फ्रैक्शंस को यदि मैं एक साथ लेता हूँ तो एक वेरिएबल यहाँ से एब्सेंट हो सकता है, गायब हो सकता है, उसका विलोपन हम कर सकते हैं क्योंकि x को x से कैंसिल करेंगे तो y और z में अवकल समीकरण मिलेगी और उसको आसानी से सरल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो हमने वहाँ पर x को x से कैंसिल किया है तो हमें समीकरण मिली dy बाई माइनस वाई इज इक्वल टू dz बाई z या dy बाई वाई इज इक्वल टू dz बाई z इज इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log y प्लस log z इज इक्वल टू log c या y z इज इक्वल टू c1। अब फर्स्ट दो फ्रैक्शन को यदि मैं एक साथ लेता हूँ तो दूसरा हल मिलेगा। तो पहले दो फ्रैक्शंस को एक साथ लिया तो लिखा जा सकता है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई माइनस एक्स वाई, या इस समीकरण को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। और ये हम देख सकते हैं कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हल करने का तरीका हम पहले सीख चुके हैं। y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो हमें मिला v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल किया अंश और हर में से, तो ये समीकरण आई माइनस वी बाई 1 प्लस 2v स्क्वायर, या v को इधर इस पक्षांतरण करते हैं तो मिला x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी बाई 1 प्लस 2v स्क्वायर माइनस v, या सरल करेंगे तो ये आएगा माइनस 2v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर पॉन 1 प्लस 2v स्क्वायर। चारों को सेपरेट करते हैं तो मिलेगा माइनस 2 डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v स्क्वायर बाई v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और थोड़ा सरल करते हैं तो ये मिलेगा 1 बाई वी प्लस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। अब दोनों ही पक्ष का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मिलता है माइनस 2 log x इज इक्वल टू log v प्लस 1 बाई 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस log c2, या 2 log x प्लस log v प्लस log रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log c2, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है log एक्स स्क्वायर वी रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log c2, या एक्स स्क्वायर वी रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू c2। v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्रतिस्थापित करते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स इंटू रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c2, या और थोड़ा सरल करें तो यह आया y इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c2, या वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और देखते हैं इसी मेथड पर आधारित। समीकरण दी गई है dx बाई एक्स इज इक्वल टू dy बाई वाई इज इक्वल टू dz बाई z। मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और इस अवकल समीकरण को भी सरल करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीचे x, y और z सिंगल हैं, अकेले ही हैं, तो हम इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। पहले यदि हम पहले दो फ्रैक्शंस को एक साथ लेता हूँ तो ये मिलेगी dx बाई एक्स इज इक्वल टू dy बाई वाई, या इसको मैं लिख सकता हूँ log x इंटीग्रेशन करने के बाद log x इज इक्वल टू log y प्लस log c1, या log x इज इक्वल टू log c1y, या x इज इक्वल टू c1y, या x बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1। इसी तरीके से यदि मैं सेकेंड या थर्ड फ्रैक्शंस को एक साथ लेता हूँ या फर्स्ट या थर्ड फ्रैक्शन को एक साथ लेता हूँ तो दूसरा हल भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन को एक साथ लिया है तो ये मिला dx बाई एक्स इज इक्वल टू dz बाई z, या log x इज इक्वल टू log z प्लस log c2 इंटीग्रेशन करने के बाद, या x इज इक्वल टू c टू z, या दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं x बाई z इज इक्वल टू c2। ये होगा सेकेंड हल। तो अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं वो थे मेथड ऑफ ग्रुपिंग पर आधारित। अब जो भी नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें सेकंड मेथड सीखेंगे और वो मेथड है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स।